राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसान, जवान, आम नागरिक और प्रदेश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लगाया, उनके निर्देश अनुसार आज हम नौर नगर पालिका के अंदर आगामी निकाय चुनाव के अंदर नगर पालिका के अंदर जितने 40 वार्डों में प्रत्याशियों के चयन के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और आगामी नगर निकाय चुनाव के अंदर नौर नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो उद्देश्य है कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर बैठा प्रत्येक नागरिक आज जिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मिलाजुले के खेल के कारण और उनके गठजोड़ के कारण जो मूल अधिकार नागरिक के हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे स्वास्थ्य का अधिकार हो, चाहे शहरी जीवन के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे अन्य जो व्यवस्थाएं, चाहे बदहाल सड़कों के हाल हों, तमाम उन मुद्दों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही है। साथ ही शहरी क्षेत्र के अंदर भी नौजवान जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लगातार जिस प्रकार से सरकार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकारों की विफलता सामने आई है, चाहे पेपर लीक का प्रकरण हो, पेपर माफियाओं के साथ में सत्ताधारी दलों की साठगांठ हो, और चाहे आरपीएससी के पुनर्गठन जैसे मुद्दे को हनुमान बेनीवाल ने जिस मजबूती के साथ में पूरे राजस्थान के अंदर उठाया, उस मजबूती के कारण आज नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, नौर के अंदर सैकड़ों की संख्या के अंदर नौजवान साथियों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन किया है और आगामी नगर निकाय चुनाव के अंदर जो आगाज किया है। मैं आप सबके माध्यम से नौर नगर पालिका क्षेत्र के तमाम नागरिकों से इस चीज़ का आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि सत्ताधारी दलों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही दलों को आपने निकाय चुनाव के अंदर, प्रत्येक चुनाव के अंदर अब देखते हैं हनुमान बेनीवाल की विचारधारा प्रत्येक नागरिक को साहस और संबल प्रदान करने की है। जिन समस्याओं से आज के समय में हम जूझ रहे हैं, जो लगातार आज के समय में हम प्रयास कर रहे हैं, उन समस्याओं को लेकर हनुमान बेनीवाल ने जो बीड़ा उठाया है, उनके निवारण के लिए सत्ताधारी दलों से संघर्ष का जो रास्ता चुना है, उसके अंदर नौजवानों ने एक बहुत बड़ी मजबूती के साथ में आगाज किया है। प्रत्येक वार्ड से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। 40 के 40 वार्डों के अंदर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। आज की हमारी बैठक के माध्यम से जो स्थापित पुराने कार्यकर्ता जो हनुमान बेनीवाल की विचारधारा से लंबे समय से जुड़े हुए, उन सभी साथियों के साथ में मिलकर और प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर पार्टी चुनाव लड़ रही है। आज नौर नगर पालिका के अंदर भी हम 2 प्रभारियों की नियुक्ति कर रहे हैं और 15 जनों की कमेटी, निगरानी कमेटी यहाँ पर 40 वार्डों के अंदर प्रत्याशी उतारने के लिए बनाई जाएगी। पार्टी का चुनाव, नगरीय चुनाव के लिए कार्यालय का आज उद्घाटन किया जाएगा और तमाम वो नौजवान साथी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के माध्यम से और हनुमान बेनीवाल की विचारधारा के माध्यम से नगरीय चुनाव के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब लोगों को पार्टी ने जो परफॉर्मा भेजा है, हमारे प्रदेश प्रभारी जो दिलीप जी चौधरी के माध्यम से पार्टी के अंदर टिकट वितरण का काम किया जाएगा। और विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि शहरी क्षेत्र के अंदर, चूंकि हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तब चुनाव के समय तो सारी पार्टियां प्रयास करती है, अपने खोखले भाषणबाजी करती है, और चुनाव होने के बाद में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, शहर के मुख्य मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं रहता, कोई सरोकार नहीं रहता। लेकिन लगातार, क्योंकि जहाँ पर हम बैठे हैं नौर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, लगातार हनुमान जी बेनीवाल लगातार यहाँ पर दौरे करते रहते हैं और शहरी क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने पुरजोर तरीके से और उनके निवारण के लिए पूरे हनुमानगढ़ जिले की जो भी समस्याएं आई, चाहे प्रदेश की विधानसभा के अंदर उठाया हो, चाहे देश की लोकसभा के अंदर उठाया हो, और उस विचारधारा से लोग निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। आज नगर पालिका के अंदर प्रभारी बनाकर हमने इसका आगाज किया और आने वाले समय के अंदर 40 के 40 वार्डों के अंदर प्रत्याशी उतारेंगे। ग्राउंड स्तर पर आपकी पार्टी कितनी मजबूत है? जैसे बीजेपी की बातचीत करें मौजूदा सरकार की, इससे पहले जो भी सरकारें रही है तो उनके अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्होंने जनता का जो ध्यान है वो आकर्षित करने की कोशिश की है, वो लोग जुड़े भी हैं। आपकी पार्टी की तरफ से ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जो मौजूदा सरकार ने नहीं उठाए, इससे पहले सरकार थी उन्होंने नहीं उठाए, लेकिन आप उठाओगे तो जनता कहीं ना कहीं आप पर विश्वास करेगी? निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक संकल्प है स्वच्छ, सरल और समर्पित। और शहरी क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी जो कमजोरी है, जिसका आम नागरिक पीड़ा महसूस करता है, सरकारी तंत्र के अंदर जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को रोकने का कदम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उठाएगी। आप चाहे शहरी क्षेत्र के पानी की निकासी की बात हो, चाहे पीने के पानी की आपूर्ति की बात हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई बात हो, चाहे हॉस्पिटलों की बदहाली की व्यवस्था हो, प्रत्येक सरकारी तंत्र के अंदर जाने वाला नागरिक, जो आम नागरिक वहां पहुंचता है, वो भ्रष्टाचार के अंदर आकंठ डूबे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों का दंश निरंतर नौर नगर पालिका के अंदर झेल रहे हैं और उसको करारा जवाब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। भ्रष्टाचार के
जितना भी कोकस है, चाहे वो नगर निकायों के अंदर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट कर्मचारियों का हो, और व्याप्त जो बैंड, जो जितने भी जो ठेकेदार हैं, जिनके माध्यम से सरकार पैसा भेजती है और वो पैसा आम जनता के नागरिक के हित के लिए नहीं लग पाता, उनके ऊपर करारा प्रहार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करेगी, नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ने का जो सरोकार है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। शहर के तमाम वो मुद्दे 40 के 40 वार्डों के अंदर हमारी कमेटी बनी हुई है, हर जगह पर नौजवान मजबूती के साथ में डटा हुआ, उन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाएगा। संभाग स्तर के जो सीनियर जूनियर कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार, लेकिन सोशल मीडिया पर हमने देखा था कि लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हनुमान जी बेनीवाल है वो कब पहुँचेंगे इस जगह पर। जी बिल्कुल, ये बात सही है कमेंट करने वालों की और आपकी भी, कि आज हनुमान बेनीवाल अपने लगातार 30 सालों के संघर्ष के कारण आम जन के अंदर इस प्रकार से लोकप्रिय हैं। आम जनता उनको देखना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। वो मैं कह रहा हूँ प्रदेश ही नहीं देश के सबसे बड़े पॉपुलर नेता हैं, क्योंकि उनको आम नागरिक को पता है कि ये स्थिति है कि भाई अगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, प्रदेश के अंदर उनको न्याय योद्धा के रूप में जाना जाता है। कहीं भी अगर पीड़ित है, वंचित है, जिसके अधिकारों का शोषण हो रहा है, जिसके साथ में न्याय नहीं हो रहा, वो सब हनुमान बेनीवाल को उम्मीद के साथ में देखते हैं। और बहुत ही जल्द नगर निकाय चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल हमारे बीच में पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ जिले के अंदर और प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र के अंदर प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगे, पूरी मजबूती के साथ में चुनाव कमान को संभालेंगे।